हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर कितना होगा, दैट इज़ 29। ओके, तो लेक्चर 27 और 28 हम लोग के पास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 29 होगा। ठीक है, तो अब धीरे धीरे हम अपने लेवल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। ठीक है ना, यानी कि इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा और प्रूविंग सेक्शन का जो हमारा सीरीज चल रहा था, ठीक है ना, तो वहाँ से हम कह सकते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन होगा दैट इज 12 क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी कि हम आप लोगों से प्रॉमिस करेंगे एटलीस्ट कम से कम 100 क्वेश्चंस करेंगे। एटलीस्ट और एटमैक्स का मतलब थोड़ा सा समझा दें, मैथमेटिकल बात होती है। एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम 100 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब कम से कम 100 क्वेश्चंस तो हमारे होने ही चाहिए प्रूविंग सेक्शन वाले टॉपिक में। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ओके, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ करना दैट इज 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को अगर हम लोग मिला लें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है ना, ओके, तो हमारा क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो देखिएगा अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। यानी कि जैसे आपको दिख रहा दैट इज टेन है, कॉट है, तो सारे को आप क्या करें, यानी कि उसके पेरेंट्स फंक्शन में जाए, यानी कि दैट इज साइन कोसाइन में। तो देखिएगा टेन थीटा को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, यानी कि फर्स्ट मेथड देखिएगा, टेन थीटा को लिख सकते हैं दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके, 1 माइनस और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके, प्लस और यहाँ से कॉट थीटा को लिख सकते हैं दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या चीज़ लिखेंगे, देखिएगा साइन थीटा, ओके, अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास एलसीएम आएगा दैट इज साइन थीटा, ओके, और यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, प्लस उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और एलसीएम आएगा दैट इज कॉस थीटा। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद हम लोग इसको यहाँ देखिएगा, साइन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और ये साइन ऊपर जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन, और वहाँ से लिखेंगे दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, प्लस और यहाँ पे आएंगे तो हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे, देखिएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके, और चूंकि ये कॉस थीटा फिर ऊपर जाएगा तो लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन, ठीक है, और यहाँ से मेरा क्या आएगा दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिएगा ध्यान से, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ऊपर वाला टर्म मेरा क्या बनेगा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस और यहाँ से देखिएगा तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को दिख रहा है क्या, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग फिर इधर आ जाएंगे। चलिए दिख रहा है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग आ जाए फिर से देखिएगा इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, तो हम लोग ऐसा देख रहे हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखो, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ क्या लिखो, दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो जैसे अभी हम लोग फर्स्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे ना, ये अगर ए है तो इसका मतलब ये माइनस ए है, तो इसका मतलब हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना। देखिएगा ध्यान से, हम लोग कॉमन ऐसा खींच सकते हैं बाहर, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन खींच ले, ठीक है। तो ऊपर में हमारे पास क्या बनेगा, देखिएगा साइन ए स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो प्लस था वो क्या बनेगा, माइनस, ठीक है ना। और यहाँ से बनेगा कॉस ए स्क्वायर थीटा अपॉन, और चूंकि नीचे में आएगा दैट इज साइन थीटा। यहाँ से कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे क्या, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन क्यूब थीटा, ओके, माइनस, और यहाँ पे उसी प्रकार क्या लिखेंगे, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं, देखिएगा तो इस स्टेप के बाद यहाँ आ जाइएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वहाँ पे हमारा क्या था, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। और ऊपर में जो लिखा हुआ दैट इज ए क्यू माइनस बी क्यू की तरह है, आप इसको एक बार देखिए, ठीक है ना। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए माइनस बी। इसका मतलब इसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, इंटू ए स्क्वायर जो है बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एस ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, प्लस ए बी ना, तो इसको लिख दें डायरेक्ट शॉर्टकट में एस सी, ठीक है, ताकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, और क्या है नीचे में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1, तो उसको डायरेक्ट लिख दो 1 प्लस, ठीक है, और उसके बाद लिख दें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, अपॉन, ठीक है ना। और नीचे में मेरे पास क्या बचा है, साइन थीटा, ओके, इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग अलग अलग लिख लें तो 1 अपॉन, ठीक है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर हम लोग ऐसे लिखें कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को अलग अलग लिखें तो लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्यों भाई, और प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे साइन थीटा, ओके, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये कैंसिल आउट बन के 1 आएगा, और इसको 1 अपॉन साइन और कॉस है तो उसको उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। यानी LHS को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है, दैट इज 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ओके। अब हम लोग RHS को भी थोड़ा वेरीफाई कर लें, देखिएगा हम लोग अगर RHS को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो देखिएगा, चूंकि जो हमारे पास राइट साइड में लिखा हो दैट इज 1 प्लस, ठीक है ना, और टेन थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। और यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम लें तो क्या आएगा भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस गया यानी कि वही चीज बना, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये अगेन बनेगा कितना 1, तो वही चीज आ रहा दैट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, ठीक है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अलग अलग अगर हम लोग लिखते हैं तो वही चीज होगा, यानी कि कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस, और ये दोनों कैंसिल आउट बनेगा दैट इज 1। इसका मतलब देख रहे हैं कि दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ना, यानी कि LHS को भी सॉल्व किए तो वही चीज़ आ रहा है, और
RHS को भी सॉल्व किया तो वही चीज़ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS है, LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है, हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी ही था, ठीक है ना, बस थोड़ा सा फॉर्मूला का यूजेस था और थोड़ा सा कैलकुलेशंस था, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिएगा। तो जैसे क्वेश्चन है कि cosec थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो फिर वही चीज़ करेंगे कि हम लोग पहले क्या चीज़ कन्वर्ट करेंगे, साइन कोसाइन में, ठीक है ना। तो आप हर क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि साइन कोसाइन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। आएगा कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें हम लोग थोड़ा अलग चीज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन आप पहले तो ये चीज़ प्रैक्टिस कर करके आपको ये पता चल जाना चाहिए कि हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करके आंसर लाया जा सकता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो देखिएगा अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग अगर ऐसे देखें कि कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, यानी कि साइन का, तो इसको लिख देगा 1/sin थीटा माइनस, और साइन को साइन रहने दे, और सेक किसका उल्टा था, कॉस का, इसको लिख दे 1/cos थीटा, और कॉस को रहने दे, LHS को लेके अभी हम चल रहे हैं। इसका एलसीएम आएगा तो लिखेंगे दैट इज साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट, 1 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं दैट इज 1, तो यहाँ पे क्या आएगा दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना लिखेंगे, कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गया 1 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक कॉस से कॉस गया, एक साइन से एक साइन गया, ऊपर में मेरे पास क्या बना, यानी कि एक साइन बचा और एक कॉस बचा, क्या भाई, यानी कि हम लोग को एलएचएस को सॉल्व करके हम लोग के पास क्या चीज आया, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। ये अभी हम लोग को आया एलएचएस इज इक्वल टू, ठीक है। अब आप आरएचएस इज इक्वल टू थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 1 अपॉन और टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, और कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक स्टेप 1 अपॉन, ठीक है ना। एलसीएम क्या है, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन कॉस से कॉस कट गया तो साइन बचा, तो क्या होगा, साइन का मल्टीप्लीकेशन दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1/1, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आप चाहे लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि एलएचएस को भी हम लोग सॉल्व किए तो आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया, और आरएचएस को भी सॉल्व किए थोड़ा सा तो क्या आया, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसका मतलब है हम लोग कह सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, ठीक है ना, और हेंस प्रूव्ड। तो एक बात आपको जानकारी हम दे दें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एलएचएस से आरएचएस ही हम लोग जाएंगे, वो हो सकता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हम लोग को एलएचएस से आरएचएस जाना ज़्यादा टफ होगा, ठीक है ना। तो आरएचएस से ही हम लोग एलएचएस को प्रूव कर लेंगे, ऐसा भी क्वेश्चंस होगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ एलएचएस को भी सॉल्व करेंगे, कुछ आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस अगर आ गया तो हम लोग लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। यानी कि आप ऐसा सोच सकते हैं, देखिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सपोज आम इक्वल्स टू लताम है और लताम इक्वल्स टू अगर इमली है, इसका मतलब आम और इमली को इक्वल होना पड़ेगा। यानी कि ऐसे भी आप देखिए मैथमेटिकली कि अगर ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू अगर सी है, इसका मतलब ए इक्वल टू सी होता है। तो अभी हम लोग जैसे अभी तक तो हम लोग क्वेश्चंस केवल दो क्वांटिटी ले रहे हैं, यानी कि एक एलएचएस और एक ले रहे हैं दैट इज आरएचएस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग 3 टर्म लेंगे, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उस चीज़ को भी आप लोग सीख लें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, आप इसको एलएचएस मानिएगा और इसको आरएचएस मानिएगा, ठीक है। तो ये फिर बीच वाले को, तो देखिए बीच वाले को यानी आप अगर इसके इक्वल कर दिए, ठीक है, और आप अगर इसके इक्वल कर दिए तो भी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होगा, या फिर ये मान के लिए इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, इसका मतलब इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा। या फिर आप कह सकते हैं कि मान के लिए ये अगर इसके इक्वल है, ठीक है,
और ये वाला अगर इसके इक्वल, इसका मतलब इस दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा। यानी कि टोटली हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान के चले 3 मेरे पास क्वांटिटी है, यानी कि ए बी सी, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस देखें, तो यानी कि अगर हम ऐसे सोचें कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो भी हमारे पास ए इक्वल्स टू सी होगा। या फिर हम ऐसे सोचें कि अगर मान के लिए ए इक्वल्स टू सी है, ठीक है, और बी इक्वल्स टू सी है, यानी कि ए सी के बराबर है और बी क्या है, सी के बराबर है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से एक बात और कह सकते हैं, क्या चीज़, ए बी के इक्वल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए जो होगा वो बी के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। और एक केस मेरे पास क्या था, दैट इज ए बी के इक्वल है और ए सी के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं कि टोटल हम देखें किसी भी 3 में से अगर किसी 2 को अगर हम लोग इक्वल कर ले, तो तीसरे के उसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर इस क्वेश्चन पे आ जाइएगा, जो हमारा क्वेश्चन है उस पर। ओके, तो जैसे ये इसको अगर हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करें, तो ये हम देख रहे हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बहुत स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि tan स्क्वायर थीटा है तो tan थीटा मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा यूज़ कर, लेकिन नहीं। जब आपको पता है कि जब 1 + tan स्क्वायर थीटा एक फॉर्मेट होता है, यानी कि एक फॉर्मूला होता है, और वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक को फिर हम लोग कॉस में तो आराम से बदल सकते हैं। तो पहले अगर फार्मूला दिखे तो पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। पहला स्टेप होना चाहिए कि अगर फार्मूला है तो फार्मूला आप पुट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अगर नहीं है फार्मूला, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि फार्मूला नहीं है, यानी 1 - tan थीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ अभी हम लोग को फार्मूला नहीं पता है, तब हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो इसको देखिएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा है, तो डायरेक्ट हम अगर सॉल्व करें तो लिख सकते हैं, देखिएगा ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये क्या लिखा हुआ दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग उल्टा अगर करें, यानी कि सेक किसका उल्टा होता है, यानी कि कॉस का, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, और कॉसेक किसका उल्टा है, यानी कि साइन का, ठीक है ना। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे, दैट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर, यही तो हुआ इसका मतलब, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग जानते हैं टेन थीटा होता है, ठीक है ना। तो टेन थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यानी कि टेन थीटा का स्क्वायर का मतलब होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग देखें कि ये जो है, यानी कि फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो इसके इक्वल है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, ठीक है, और इसको भी अगर इसके इक्वल कर लें, या फिर इसको अगर हम लोग इसके इक्वल कर लें, ठीक है ना, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दैट इज क्या है, यानी कि ये आपस में तीनों इक्वल है, ठीक है। तो अभी हम इसको इसके इक्वल कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा, चलिए देखिए, तो इसको अगर हम लोग सोचे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस, ठीक है ना, और चूंकि टेन थीटा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख लें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके, अपॉन, और 1 माइनस कॉट थीटा है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होल का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, कॉस थीटा, ओके, और यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, ठीक है, इनटू, और ये साइन थीटा तो ऊपर चला जाएगा, एक ही स्टेप में कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन, और यहाँ से क्या होगा दैट इज साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या है, यानी कि सबके पीछे क्या लगे दैट इज स्क्वायर, ओके, सबके पीछे क्या दैट इज स्क्वायर, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो अब यहाँ पे सोचने की चीज़ है कि यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, अगर इसको हम लोग ए मानते हैं तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ दैट इज माइनस है, क्योंकि अगर मान के चलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, एक मिनट अगर आपको हम समझा दें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को अगर आप मान चलिए कि कैपिटल ए मान रहे हैं, सपोज माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ओके, प्लस बन जाएगा कॉस में, अरे माइनस है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस है। यानी कि अब अगर स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है ना,
स्क्वायर कीजिएगा तो ये ए स्क्वायर आएगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट चूंकि स्क्वायर होने की वजह से इसको और इसको काट देंगे, यानी कि ए का स्क्वायर बोलिए चाहे आप माइनस ए का स्क्वायर बोलिए, दोनों पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा और 2 का भी स्क्वायर 4 आएगा। इसीलिए हम इसको और इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिए और यहाँ से क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, दैट इज टेन थीटा। क्यों भाई, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो स्क्वायर में था तो इसको लिख देंगे दैट इज टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखें, ये भी टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है और इसको भी सॉल्व किए तो ये भी टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 - टेन थीटा अपॉन 1 - कॉट थीटा का होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स जनरली आते हैं और ये क्वेश्चंस आई थिंक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको आप एज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्मेट में रख सकते हैं। आप एक बार खुद भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो होने वाला है उस क्वेश्चन को फिर से देखें।